मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एसिड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स में कौन सी चीज़ कॉमन होती है। सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम कॉमन होता है। एसिड्स के डिफिनेशन में बताया ही गया है कि दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन एक्वस आयन आर हाइड्रोनियम आयन दे आर कॉल्ड एसिड। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में हर एसिड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन आयन अलग एसिड सॉल्यूशन में नहीं हो सकता, वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को हम लोग AQ के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन H+AQ का मतलब एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है एसिड के अंतर्गत। यानी H+Q में हम लोगों का हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर होता है। इसी को चाहें तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन तो हम लोग मतलब कह सकते हैं कि सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में होता है या हाइड्रोनियम आयन वह प्रोड्यूस करता है। बुक में सिंप्लिसिटी के रूप में इसी प्रकार से लिखा गया है हाइड्रोजन एक्वस के रूप में। तो इससे ही कन्फर्म हो गया कि कोई भी एसिड, चाहे वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वह सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वह नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वह एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, तो इसमें यह हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में होगा और प्लस क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में होगा। H2SO4 के केस में हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में होगा और सल्फेट आयन एक्वस फॉर्म में होगा। नाइट्रिक एसिड केस में हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में होगा और नाइट्रेट आयन हम लोगों का एक्वस फॉर्म में होगा। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, जिसको केथनोइक एसिड के नाम भी जानते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में होगा और एसीटेट आयन यह एक्वस फॉर्म में होगा। इस तरह से क्लियर हो गया कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एक्वस आयन के रूप में जरूर होता है। यानी हाइड्रोजन एटम हर एसिड में अवश्य पाया जाता है। लेकिन यह भी निश्चित नहीं है कि वे सभी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो वह एसिड हो ही। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम एसिड ही कहेंगे, क्योंकि एसिड का डिफिनीशन ही है कि वे कंपाउंड जिनको वाटर में डिजॉल्व करा दें तो वह हाइड्रोजन एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, उन्हीं को हम एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये सब हमारे एसिड हैं। इसके विपरीत ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। शुगर C12H22O11, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इन सभी कंपाउंडों में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिड नहीं कहे जाएंगे। बिकॉज व्हेन दीज आर डिजॉल्व इन वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे तो इनको हम एसिड नहीं कहेंगे। इसका एक एक्टिविटी करके भी हम लोग
चेक कर सकते हैं कि all those compounds which contain hydrogen atom, they are all not acid. They may be acid, they may not be acid. क्योंकि एक एसिड की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म और इन देयर मोल्टेन स्टेट। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस तरह से होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि डूबा रहता है। इसमें इसका संबंध हम लोग बल्ब से इस प्रकार से कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यह हम लोगों का बैटरी हो गया और इसको हम लोग बल्ब से इस प्रकार जोड़ते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेकर के हम जब एसिड का एक्वस फॉर्म, जैसे HCl को वाटर के साथ ले लें या नहीं, या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ ले लें एक्वस फॉर्म में, यानी कोई एसिड को ले करके जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो बल्ब से प्रकाश देने लगता है। दिस शोज दैट सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर एसिड, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन। क्योंकि जब तक आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता है। इसके स्थान पर अगर वाटर में हम शुगर को डिजॉल्व कर लें, C12H22O11 जो शुगर का फार्मूला है, या इथाइल अल्कोहल ले लें हम लोग C2H5OH, या ग्लूकोज ले लें, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इनको अगर वाटर में डिजॉल्व करा करके इसको एक्टिविटी करें तो इन केस में बल्ब नहीं जलता है, because there is no any ion present in their aqueous form. तो प्रॉपर्टी all acid bases can conduct electricity in their aqueous form or in their molten state। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी compounds which contain hydrogen atom, they may be acid, may not be acid। Acid do not show acidic behavior in presence of, without presence of water। सभी एसिड्स अपना बिहेवियर वाटर के संपर्क में आने पर ही शो करते हैं। सभी एसिड वाटर में डिजॉल्व करा करके जब नॉन मेटल के ऑक्साइड, क्लोराइड, जब सल्फाइड को जब वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तभी एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन का क्लोराइड HCl गैस, इस HCl गैस को हम वाटर के साथ डिजॉल्व कराएंगे तो हम लोगों का हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl एक्वस फॉर्म में एसिड बनेगा। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर, जो कि सल्फर का ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो यह H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। इसी प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो बनता है हम लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में। इसी प्रकार से किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड, क्लोराइड, नाइट्राइड को वाटर में जब कराने पर कोई न कोई एसिड बनता है। तो एसिड ड्राई अवस्था में अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता। इससे एग्जांपल के लिए ड्राई HCl गैस को ले लें। इस HCl गैस के पास अगर हम लिटमस पेपर लावें तो यह ना ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, न मतलब कोई लिटमस पेपर के ऊपर असर नहीं दिखाएगा।
अगर एक समय के लिए इस HCl गैस के पास हम वाटर में डुबो करके अगर ब्लू लिटमस पेपर को लावें अगर, तो तुरंत यह रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लिटमस पेपर को यहाँ पर लाएंगे सूखा सूखा लिटमस पेपर लाएंगे तो नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। दिस HCl gas do not change the color of litmus paper. But if we bring litmus paper in dipping water with HCl, dry HCl gas, it converted into red. तो कारण क्या है कि ड्राई HCl गैस में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्लोराइड आयन के साथ अटैच रहता है, वो फ्री नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में यह अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। जब वाटर के संपर्क में HCl गैस आती है तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है एक्वस फॉर्म में। तो यह हाइड्रोजन आयन जब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह अपना प्रभाव दिखाता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और वह उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है थोड़ा इसके बारे में देख लें। स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, दो तरह के एसिड होते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जब उनको वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो लगभग सभी हाइड्रोजन आयन आयनाइज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ ही हाइड्रोजन आयन के अटैच होता है। इसे मान लीजिए कि इसको इस तरह समझें हम लोग कि 100 मॉलिक्यूल हम दो एसिड का ले लिए, 100 मॉलिक्यूल का दो तरह का एसिड लिए हैं। एक एसिड का करीब 95% यानी लगभग 99% सभी मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन आयन अलग कर दिया, तो इसको बोलेंगे कि यह स्ट्रांग एसिड है। और दूसरे केस में 10 से 20 मॉलिक्यूल केवल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए तो उसको बोलेंगे कि यह वीक एसिड है। तो इसे सभी मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब हमारे स्ट्रांग एसिड होते हैं। अगर एक्वस फॉर्म में अगर HCl गैस को ले लें तो इसको एसिड बोलेंगे। तो यह कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में और प्लस क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में। यह सिंगल एरो शो कर रहा है कि इसके सभी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिए। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड केस में भी यह टोटल हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में और सल्फेट आयन एक्वस फॉर्म में यह कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड भी यह हम लोग का हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। सिंगल एरो शो कर रहा है कि लगभग सभी मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर दिए, अलग कर दिए। इसके विपरीत वीक एसिड, इसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सभी मिनरल एसिड जो होते हैं यह हमारे वीक एसिड के अंतर्गत आते हैं। वीक एसिड के कुछ ही मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होते हैं। इसको हम लोग यह डबल एरो रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में शो करते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में देगा, लेकिन फिर ये आपस में कंबाइन होकर के H2CO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन आयन को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग यह रिवर्सिबल रिएक्शन का संकेत देते हुए इसको शो करेंगे कि ये एसिड जो हैं
इनके सभी मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम लोग वीक एसिड के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो दोज एसिड्स विच कंप्लीटली गिव्स हाइड्रोजन एक्वस आयन व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर they are called strong acid. All mineral acids are strong acid, and where those acids which completely does not dissociate in their hydrogen aqueous ion, they are called weak acid. यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। देखिए विभिन्न प्रकार के मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या तमाम एसिड जो हैं ऑर्गेनिक एसिड, सबका हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोग है। जैसे हम लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका उपयोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में अमोनियम सल्फेट, पेंट, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव, कार बैटरी आदि के निर्माण में किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको डिटेल में आप लोग आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पर यूज के रूप में बस जानिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग मेकिंग फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, एक्सप्लोसिव, TNT, TNG, डाइज, प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बाय रिमूविंग ऑक्साइड्स ऑन द स्टील ऑब्जेक्ट बिफोर द गैल्वेनाइज। जैसे आयरन का कोई भी चीज़ जब बनता है तो यह एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बनाता है, तो इस रस्टिंग की प्रक्रिया उसमें होती है। तो रस्टिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए आयरन आर्टिकल को गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिसको कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने के पहले लोहे के ऊपर अगर लोहे आयरन आर्टिकल के ऊपर जो फिल्म ऑक्साइड का चढ़ गया रहता है उसकी सफाई पहले की जाती है। तो सफाई करने में यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करके उसकी सफाई की जाती है, फिर गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो ये सब हमारे डिफरेंट यूज हैं जो बुक में भी दिया है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना आप लोग